हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो एज़ प्रॉमिस्ड हम सेकंड वीडियो के साथ हमारी आ गए हैं। इस सेकंड वीडियो में हम आपको कुछ आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको याद होगा पिछले जो फर्स्ट लेक्चर जिन ने देखा है, मैंने आपको करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के सारे फॉर्मूले करवाए थे और एक दो क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। तो आज हम थोड़े से लेवल अप करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन शायद आपको ना पूछें, तो थोड़ा लेवल अप करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, फॉर्मूले जितने भी हैं। अगर फॉर्मूले नहीं याद आपको तो आप पुराने जो वीडियो है वो देख सकते हो। तो देखो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, हमें दिया क्या है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई a/b। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बेस। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है आपको a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है आपको b। आपको निकालना है बेस, तो बेस की वैल्यू पहले निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू लिख लो यहाँ पे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा बेस। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको निकालनी है वैल्यू कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दिया हुआ हमें, बेस दिया हुआ है हमें अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, b हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन आ रहा है हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको नंबर्स नहीं दिए हुए। तो नंबर्स नहीं देंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या अलग क्या है वो देखो। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें tan a की वैल्यू दी हुई है आपको 4/3। तो एक काम करो, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, ट्राइंगल में ये एंगल ले लो a, ये एंगल आ गया b, ये एंगल आ गया c। ठीक है, अब a के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली बेस और ये एज यूजुअल हाइपोटेन्यूज। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4 और बेस क्या है 3। तो ये आ गया 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारी रूट ऑफ 25। ठीक है, रूट ऑफ 25 क्या होता है हमारा 5 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, तो उसका रूट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ट्रिकी कैसे है। इसमें हमें वैल्यू पूछी है कॉस की और कॉस ए नहीं पूछा, कॉस सी पूछा है। मतलब हमें इस एंगल के हिसाब से निकालना है। अगर कॉस सी पूछा है तो मतलब सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो मतलब ये परपेंडिकुलर है हमारा और बेस क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो सोल्यूशन किया वो किया tan a के हिसाब से, बट अब हम जो सोल्यूशन करेंगे वो करेंगे c के हिसाब से। तो c के सामने वाली साइड क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। तो cos c की वैल्यू, cos की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, तो समझ आया भाई। इसमें था क्या, इसमें एंगल्स जो था उसका फेरबदल था कि पहले हमें एंगल ए दिया हुआ था और बाद में एंगल सी दिया हुआ था। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ईजी है।
ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हमें वैल्यू दी हुई है 4 tan ऑफ थीटा की वैल्यू है 3, ठीक है। अब देखो आपने करना क्या है, जब भी आपको ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिखेगा तो आपने क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एक काम करो, tan थीटा की वैल्यू ले लो 3/4, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3/4 हो गई। अब ट्राइंगल ड्रॉ करो, ट्राइंगल में ये वाला एंगल ले लो थीटा, तो मतलब सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है, फॉर्मूला है हमारा किसका, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, बेस की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, ठीक है। तो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमारी वैल्यू सेम थी 3 और 4, तो आंसर क्या आया था हाइपोटेन्यूज का, 5 आया था। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 25, हाइपोटेन्यूज इज √25 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। बिल्कुल सेम पिछले वाली कैलकुलेशन है, ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें बोला है फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा, तो निकालो, पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ को उठा के डाल दो, वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमने निकालनी है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है हमें वैल्यू निकालनी है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब कैलकुलेशन बची है सिर्फ, तो साइन थीटा की वैल्यू उठाओ, 4 × 3/5 माइनस 4/5, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन 4 × 3/5 प्लस 4/5, ठीक है। 4 × 3 12/5 माइनस 4/5, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। देन 12/5 प्लस 4/5। अब मैंने जैसे बोला था आपको, जो हमने पहले क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 - 4 कितना होता है, 8, तो 8/5 और 12 + 4 कितना होता है, 16, 16/5, तो 5 और 5 कट गया, 8/16, काटो इसको, 1/2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 1/2 इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ आया भाई, जो हमने आज क्वेश्चन किए 3। अब देखो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वैसे तो ये फाइल हम अपनी गूगल ड्राइव में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन और, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एंगल्स अलग अलग है, तो देखो ये जो एंगल्स हैं इसमें अलग अलग है, यहाँ पे एंगल ए की बात की है, फिर एंगल सी की बात की है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू आ गई 24/25, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ करो, साइन ए है तो ये एंगल ए आ गया, ठीक है। इस एंगल को ए ले लो, यहाँ बाहर ए कर लो, कोई इशू नहीं है, ए बी और सी, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 25, हाइपोटेन्यूज 25, परपेंडिकुलर 24, ठीक है। तो बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें इसमें। अब बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। यहाँ तो अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो 25 का स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, 24 के स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, वो भी कर सकते हो, या फिर इस तरह भी कर सकते हो,
बेस का स्क्वायर क्या हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस स्क्वायर हो गया आपका 625 माइनस 576, ठीक है। चेक कर लेना, बेस का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49 और बेस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, बेस की वैल्यू 7 आ गई। आपको निकालना क्या, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। तो 7 अपॉन 25, नन ऑफ दिस, नहीं, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन ही था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है, कोसेक थीटा वाला। फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपको दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। 4 tan थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 3। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वो जाएगा हमारा 3/4, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा 3/4 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक है। वैल्यूज डालो, ट्राइंगल बनाओ, परपेंडिकुलर थीटा यहाँ ले लो एंगल, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू 4 आ गई, ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया आपका 25। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, और कॉस थीटा क्या हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो ये वैल्यू उठा के डाल दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो करो स्क्वायरिंग, 16/25 माइनस 9/25, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 7/25, ठीक है। तो ये आ गया बी ऑप्शन आपका, ठीक है। क्वेश्चन सारे इजी हैं। अब देखो आपको करना क्या है, मैथ्स मैंने आपको पहले भी बोला था, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो आपको एक हम शीट प्रोवाइड करेंगे या फिर एक हैंडआउट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपका एक ही काम है, एक तो इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा देखो, दूसरा जितने भी क्वेश्चन इसमें आगे और भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। इसके आंसर जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं, जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको आंसर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहो।